हाय दोस्तों, मैं आज कुछ कमाल के लेके आया हूँ। सोचो आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और एक ट्रेन आती है जो पटरी को टच भी नहीं करती है और उसके पास व्हील भी नहीं रहता है और धक-धक भी नहीं करती है। वो पटरी के ऊपर से हवा में होकर आती है। तो आपको कैसा लगेगा? भाई यही फ्यूचर का ट्रेन है और ये फ्यूचर नहीं, वो आ गया है वो ट्रेन। और भाई ये ट्रेन पूरे फिजिक्स पर डिपेंड करता है। इसे भाई कोई इंजन नहीं चलाता इस ट्रेन को, बल्कि एक मैग्नेट। वही मैग्नेट जो हम लोग बचपन में खेलते थे, मैग्नेट नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता था, साउथ साउथ रिपेल और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता था। उसी के प्रिंसिपल से ये ट्रेन चलती है। आइए जानते हैं ये ट्रेन कैसे चलती है और इसका क्या नाम है। इस ट्रेन का नाम है मैग्नेटिक ट्रेन। भाई अब बात करते हैं मैग्नेटिक ट्रेन क्या होता है। तो भाई उसको कहा जाता है मैग्नेटिक प्लस लेविटेशन। मैग्नेटिक मीन्स होता है चुंबक और लेविटेशन मतलब होता है ऊपर हवा में उठना। मतलब भाई जो मैग्नेटिक होता है उसको चुंबक कहा जाता है, जो लेविटेशन होता है जो चीज ऊपर हवा में उठता है उसको कहा जाता है लेविटेशन। मैग्नेट ट्रेन में वो ट्रेन होती है जो मैग्नेट के पावर से पटरी के ऊपर हवा में तैरती है। और भाई उसमें व्हील नहीं रहता है, आपका पटरी से टच नहीं होता है, धक्का नहीं, सिर्फ फिजिक्स पर इलेक्ट्रिसिटी से होता है। भाई और नॉर्मल ट्रेन में आपने देखा होगा कि उसमें व्हील रहता है, मतलब पहिया होती है, पटरी पे चलती है और स्पीड लिमिटेड होता है। लेकिन भाई जो मैग्नेटिक ट्रेन है वो हवा में तैरती है और उसका स्पीड भाई रॉकेट जैसा होता है। पहले भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। भाई जब आपने स्कूल में मैग्नेट से खेला है ना, दो मैग्नेट्स पास लाओ तो सेम साइड अगर होगा तो रिपेल करता है, अगर ऑपोजिट साइड होगा तो अट्रैक्ट करता है। इसी सिंपल बच्चों वाली साइंस पर ही भाई ये मैग्नेटिक ट्रेन आपका बना हुआ है। ट्रेन में हवा कैसे उड़ती है भाई, बात करते हैं। जो लेविटेशन है मतलब हम लोग का ट्रेन है वो हवा में कैसे उड़ती है। अब भाई इमेजिन कर, तू पटरी के ऊपर ट्रेन रखी है, ट्रेन के नीचे भी मैग्नेट, पटरी के अंदर भी मैग्नेट। मतलब भाई जो ये पटरी के ऊपर जो ट्रेन है, ट्रेन के नीचे भी मैग्नेट है और पटरी के अंदर भी मैग्नेट है। जब ट्रेन का मैग्नेट और ट्रैक का मैग्नेट मतलब जो पटरी का मैग्नेट है सेम टाइप का होता है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। बस वही धक्का ट्रेन को 2-3 सेंटीमीटर भाई हवा में उठा देता है। जैसे कि भाई पानी पर जो तैरता है, जो थर्माकोल रहता है तो वो तैरता है ना, बस उसी तरह से ट्रेन में भाई मैं गिरूंगा नहीं, मैग्नेट संभाल लेगा। और भाई बात करते इम्पोर्टेंट बात क्या है। ट्रेन फ्लोटिंग होती है लेकिन अनस्टेबल नहीं। जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है 1 सेकेंड में 1000 बार चेक होता है, कहीं ज़्यादा ऊपर ना हो या तो नीचे ना आए, कहीं कम कब ऊपर उठाओ। इसलिए ट्रेन बिल्कुल बैलेंस पे रहती है। मतलब ये इसका भाई कंप्यूटर सिस्टम का कमाल रहता है, कहीं भी ट्रेन बैलेंस पे रहे हमेशा, जो मैग्नेटिक ट्रेन हो। अब बात करते हैं भाई ट्रेन आगे कैसे चलती है। अब अगला सवाल है भाई, ट्रेन तो ऊपर उड़ गई ठीक है, पर आगे कैसे चलती है। इसका आंसर भी भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी भाई समझ तू, सोच तू भाग रहा है, आगे आओगे कोई बुला रहा है। सोच भाई तू आगे भाग रहा है और आगे तुझे कोई न आवाज़ दे रहा है और पीछे कोई धक्का दे रहा है। तब तब भाई तू रुकेगा नहीं ना, और तेज तू भागने लगेगा। बस भाई सेम ऐसे मैग्नेटिक ट्रेन में भी होता है। जो ट्रेन का मैग्नेट का जो खेल होता है वो कभी अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल करता है, कभी ऑन ऑफ होता है। आगे वाला मैग्नेट खींचता है और जो पीछे वाला मैग्नेट होता है वो धक्का देता है। ट्रेन स्मूथली ग्लाइड करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ जाती है। मतलब भाई जो आगे वाला मैग्नेट रहता है वो खींचता है और जो पीछे वाला मैग्नेट रहता है वो उन्हें धक्का देता है, तभी ट्रेन आगे चल जाती है। और ट्रेन की पट्टी पे टच भी नहीं होती, वो ऊपर से हवा में ऐसे ही ऐसे तैर के चल जाता है। और भाई अब बात करते हैं इतनी फास्ट क्यों होती है। अब बड़ा सवाल ये भी है भाई, नॉर्मल ट्रेन में भी जो इंजन से चलती है वो मैग्नेटिक ट्रेन से फास्ट कैसे है? तो भाई इसका आंसर सिर्फ एक है, आपने साइंस के बुक में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन। अब बात करते हैं भाई फ्रिक्शन क्या होता है। दो चीजें जब टच करती है और एक दूसरे के खिलाफ चलती है तो उस पर स्पीड कम होती है। मतलब भाई कोई भी दो चीजें ये है, जैसे फ्रिक्शन है तो इसमें थोड़ा कम स्पीड इससे हो गया ना, मतलब आपस में टच हो रही तो इसलिए फ्रिक्शन बढ़ जाता है।
और नॉर्मल ट्रेन में आपका पहिया रहता है, मतलब व्हील और पटरी, तो दोनों मिला के फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। हीट प्लस नॉइज़ और एनर्जी की वजह से आपका ट्रेन उतना नॉर्मल आपको इतना स्पीड में नहीं पकड़ पाती, नॉर्मल ट्रेन रहती है। और जो मैग्नेटिक ट्रेन है भाई, उसमें ना ही पहिया होती है, ना ही टच होता है किसी भी ट्रेन के पटरी से, और ना ही फ्रिक्शंस का ऑलमोस्ट जीरो रहता है। इसलिए भाई इसका रिजल्ट जो रहता है वो 500 से भाई 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड के से वो ट्रेन चलती है। मतलब भाई दिल्ली से अगर आपको जयपुर जाना है, सिर्फ आपको आधे घंटे लगेंगे। अब बात कर, जैसे भाई आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे भाई तुम मिट्टी पे भाग रहे हो तो स्लो, तुम आइस पर स्लाइड कर रहे हो फास्ट। मतलब भाई जब तुम मिट्टी या किसी लैंड में भागते हो तो थोड़ा वो स्लो भागते हो, अगर तुम किसी बर्फ पे ये आप भागना चालू करेंगे तो फास्ट। तो इसी को कहा जाता है फ्रिक्शन। और भाई मैग्नेटिक ट्रेन जो रहता है वो ना आइस से भी ज़्यादा स्मूथ रहता है, इसीलिए ट्रेन की जो स्पीड रहती है वो आपका 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर पावर कहाँ से आती है। जैसे नॉर्मल ट्रेन में तो भाई डीजल या पेट्रोल से आती है, लेकिन भाई जो ये आपका है मैग्नेटिक ट्रेन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है। पावर स्टेशन होता है भाई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट्स प्लस लेविटेशन प्लस मूवमेंट होता है, तो वो मैग्नेट्स का काम करता है। अब बात करते हैं भाई इसका फ़ायदा क्या है। भाई इससे भाई देखो, पहली बात तो आपका पोल्यूशन कम होगा, आपका पर्यावरण जो होगा वो फ्रेंडली होगा, फ्यूचर रेडी के लिए भी भाई काफ़ी बेस्ट वो ट्रेन आपकी होगी। रियल वर्ल्ड में कहाँ चलती है भाई ये ट्रेन। अब भाई ये मत सोचना कि ये कोई थ्योरी ट्रेन है, ये भाई अभी भी चल रही है दुनिया में। हाँ, उस देश का नाम है चाइना। चाइना में भाई चलते एयरपोर्ट से सिटी तक, और स्पीड रहता है उस ट्रेन का 430 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 30 किलोमीटर, भाई 7 से 8 मिनट में 30 किलोमीटर आपका ट्रेवल कर लेता है। मतलब भाई 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका आधे घंटे में ट्रेन ट्रेवल कर लेती है चाइना में। जैसे भाई नॉर्मल केब जो आप लेते हैं वो तो भाई 1 घंटा में पहुंचाता है। अब बात करते हैं भाई इंडिया में क्यों नहीं है। भाई सच बताऊं तो सारा का सारा गेम पैसा का है। उसके लिए भाई आपको ट्रैक अलग से बनवाना पड़ेगा, नॉर्मल रेलवे से कंपीटेबल नहीं है। कॉस्ट भाई बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए भाई हज़ारों करोड़ रुपीस का ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल इंडिया मेट्रो बुलेट ट्रेन और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है। और भाई सबसे माइंड ब्लोइंग जो फैक्ट है ये मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन गिरती नहीं है, अर्थक्वेक सेंसर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर खुद ब्रेक लगाते हैं, एक्सीडेंट चांस ऑलमोस्ट जीरो, ड्राइवर भी कम रोल में होता है। मतलब भाई जो मैग्नेटिक ट्रेन होता है वो कभी गिरता नहीं है ना। जब भी अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है तो उसके अंदर सेंसर्स लगे ट्रेन के अंदर, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देती है कि भूकंप आ रहा है। और भाई कंप्यूटर खुद ब्रेक लगा देते, जो अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है ऑटोमेटिक है, काम कर देता है वो। भाई एक्सीडेंट होने के भी भाई ऑलमोस्ट चांस आपका जीरो है। ड्राइवर का भी भाई कम रोल है, वुमेन से ज़्यादा भाई कंप्यूटर पर भरोसा करती है जो ट्रेन रहती है। भाई आप बात करते इस कॉन्सेप्ट से हम लोग को सीखने को क्या मिला। भाई फिजिक्स बोरिंग नहीं है, केवल बचपन का मैग्नेट फ्यूचर का ही ट्रेन है। साइंस इमेजिनेशन से आगे बढ़ता है। सोचो भाई, देखो जिस मैग्नेट से हम लोग बचपन में खेलते थे, आज उसी मैग्नेट से हम लोग ट्रेन बना लिए। मतलब